अवतरित होकर भाग्य विधाता भाग्य हमारे जगा रहा। परमात्मा शक्तियों वरदानों को प्यार से हम पर बरसा। ओम शांति। वेलकम भाई साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस सभा में। भाई और बहनों, देखिए आज हमारे आदरणीय भाई साहब सुमन भाई साहब पधारे हैं बुलावायो जिम्बाब्वे से। अफ्रीका का एक देश जिम्बाब्वे आप सब जानते हैं। तो आज भाई साहब हमें अपना सुंदर अनुभव सुनाने जा रहे हैं, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ साथ जो भी भाई बहने पधारे हैं, खासकर आज सुमन भाई का अनुभव सुनने के लिए, उन सबका भी स्वागत है। नीलिमा बहन का भी स्वागत है। तो भले भाई साहब आप शुरू करें आपका अनुभव। मेरा शरीर का नाम सुमंत राय है और मेरा जन्म 26 दिसंबर 1935 में था। जिम्बाब्वे में बुलावायो शहर में मेरा निवास है। बचपन थी मुझे आध्यात्मिक विषयों તેમજ योग पर बहुत रस था। भारतना अनेक संत पुरुषों જેવા કે श्री अरविंद घोष, श्री रमन महर्षि, स्वामी श्री विवेकानंद जी, श्री रामकृष्ण परमहंस और तिब्बत का अनेक योगियों का जीवन बाबत में पुस्तकों वाँचવાનો मौको મળ્યા था। 1950 में मैं दिव्य जीवन संघ डिवाइन लाइफ सोसाइटी के संपर्क हुआ और श्री शिवानंद जी महाराज को मैंने मेरा गुरु स्वीकार कर लिया। शुरुआत से मुझे श्री कृष्ण का बहुत आकर्षण रहा था। श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान श्री कृष्ण ने संभळाव्या, તેથી તેઓ જ मेरा भगवान છે मानी તેમને फॉलो करते रहो। मन में मैंने नक्की किया था कि अंत तक मैं हमारा गुरु और श्री कृष्ण को कभी छोड़ीश नहीं। भारत में शिव का अनेक मंदिरों તેમજ शिव पूजानु का महत्व बहुत है, छता शिव विषय मुझे जरा भी आकर्षण रहतु न हतु। शिव की कर्म कहानी का कोई भी माहिती न हती, कोई हिस्ट्री भी नहीं है। उन्नीस 1975 में मेरे जीवन में जबरदस्त परिवर्तन हुआ। भारत थी आदरणीय वेदांती बेन और चंद्रुबेन अफ्रीका पधारिया और बुलावायो में 3 दिवस की शिविर हुई। मेरा खास मित्र भाई श्री मनोहर भाई मुनि ने उसके घर में मूली क्लास चालू थया। मित्रना आग्रह से मैं भी सत्संग में जाने को મળ્યા, लेकिन ब्रह्मा कुमारी ज्ञान
से मैं शुरुआत थी चौंकी गया। शास्त्रों के ज्ञान के साथ विपरीत अज्ञान मुझे हुआ था। मुझे बचपन से शास्त्रों का ज्ञान, मेरे जीवन में शास्त्रों का ज्ञान और बीके का ज्ञान को कंपेयर करवाना मुझे शुरू की थी। क्योंकि सच्चा ज्ञान कौन सा है वो जानने की बहुत आवश्यकता हुई। भगवान सर्वव्यापी नहीं, गीता का भगवान शिव है, श्री कृष्ण नहीं। मोक्ष कोई को भी मिलता नहीं, सिर्फ मुक्ति मिलती है। भक्ति करते करते आत्मा नीचे उतरती जाती है। 5000 वर्ष सृष्टि चक्र हूबहू रिपीट होता है। वगैरह वगैरह की सरखामणी कंपैरिजन करता मुझे पता पड़ा कि यह ज्ञान भगवान सिवाय कोई दे नहीं सके। छता मेरा गुरु और श्री कृष्ण को छोड़वाना मन मानतु न હતું। पीछे से जब मुझे पता पड़ा कि शिव और श्री कृष्ण को आपस में कितना नजदीक के संबंध है तो मैं बहुत खुश हुआ। भारत में ऐसी मान्यता है कि जे जे देवी देवताओं हुआ ये सब भगवान है। देवी देवता और देवी देवता और परमात्मा का क्या तफावत है उसकी समझ मुझे हुई। ते उपरांत श्री राम और अनेक देवी देवताओं, अनेक देवियों जैसे कि सरस्वती, दुर्गा, अम्बा वगैरह भी शिव के साथ उसका बहुत निकट का संबंध है। इस दरमियान हमने खूब ज पालना मिलती थी वेदांती बेन तरफ से। वेदांती बेन मधुबन से अनेक दादियों और जैसे कि दादी प्रकाशमणि, दादी जानकी जी, दादी रतन मोहिनी जी, दादी चंद्रमणि, दादी शांतामणि, मनोहर दादी और विदेश से जयंती बेन, मोहिनी बेन, सुदेश बेन, डॉक्टर निर्मला बेन, चंद्रिका बेन और जगदीश भाई, रमेश भाई, निर्वेल भाई जैसे अनन्य आत्माओं को भी बुलवाया અને કેટલાક મળી। वेदांती बेन को मैं खूब खूब आभार व्यक्त करूं छू। मेरी युगल मंजू बेन शुरुआत से ही बाबा की बन गई थी। उसका भी सपोर्ट
मुझे मिलता गया। कितना वंडरफुल बाबा का ज्ञान है। जैसे कि नंबर 1, हम सोहम की साची समझ। दूसरा, भारत का उत्थान और पतन की सच्ची कहानी। तीसरा, आत्मा, परमात्मा और खास तो माया रावण की समझ मिली। राजयोग द्वारा अनेक प्राप्तियों हुई। बाबा का महावाक्य, न दुख दो न दुख लो, કેટલું અગત્યની આ મહાવાક્ય है, क्योंकि બધા સંત પુરુષો તેમજ ગુરુ સ્થાપકોને ફક્ત દુઃખ આપવાની મના કરી હતી. કોઈએ બી દુઃખ લેવાની સૂચના આપી નથી, જેને કારણ આપણે નજીવી વાતોથી દુઃખી થતા આવ્યા છીએ. નજીવી બાબતો से नाराज अपसेट हुआ था. मनुष्य स्वभाव कितना नाजुक बन गया है. कोई कुछ कहे तो भी उनको दुख की वासना आती है, न बोले तो भी दुख की वासना आती है. वास्तविकમાં તો હાલના સમયમાં આખી મનુષ્ય સૃષ્ટિ भिखारी बन बैठी है. शांति की भिखारी है, प्रेम की भिखारी है, आनंद खुशी की भिखारी है, शक्ति की भी भिखारी है. जो राजयोग का अभ्यास कर रहा है तो चिंता मुक्त, भय मुक्त, क्रोध मुक्त बनी રહ્યા છે. परंतु लेकिन साथ साथ हमारा स्वभाव भी शांत, शीतल और सरल बनते जा रहा है. ज्ञान का मुख्य सब्जेक्ट योग है और माया योग में बहुत विघ्न रूप बनती है. मुझे भी लंबा समय को योग में याद में बैठने की मुश्किल थी. ત્યારબાદ मैं एक युक्ति रची. हालता चालता काम करते बीच बीच में थैंक्स बाबा કહેવાનું શરૂ કર્યું. દરેક वस्तु का एप्रिसिएशन करने लगा. तो मैं वारंवार थैंक्स बाबा कहता कहता बाबा की याद स्थायी बन गई. मन को बहुत खुशी भी हुई. जो मनुष्य मृत्यु
ये जो मनुष्य की मृत्यु हो गई है उनके तो कोई चिंता और भय रहता नहीं है। बाबा ने हम सबको जीते जी मरने का सिखाया, तो अपना हम सबको भी चिंता और भय की आवश्यकता नहीं रही। हाल में बुलोयो में 1950 थी 1975 थी सेंटर चालू हुआ। અહીં की मुख्य प्रजा अफ्रीकन लोगों की है। लगभग 10 लाख की वस्ती में भारतीय गुजराती फक्त 2000 જેટલી જ है। અહીંની अफ्रीकन प्रजा मुख्यत्वे क्रिश्चियन धर्म में चुस्त है। તેઓને योग मेडिटेशन में रुचि बहुत है। आ देश की परिस्थिति 1990 थी बहुत बगड़ी हुई थी। बहुत लोग अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया જેવા દેશો में ચાલી ગયા। અહીંની જે ભારતીયો પરદેશ ગયા તેઓએ ત્યાં પણ सेंटर पर बहुत सहयोग दे रहा है। 2002 में अफ्रीका का अनेक देशों में बाबा का संदेश पहुंचाने का जरूरत है। सरेंडर सिस्टर को उस देश में वेदांतीबेन ने मोकल्या। ત્યારથી સેન્ટર પર બહેનો વગર અહીં જે 3 કપલ્સ સેન્ટરને સંભાળી રહ્યા है। अभी अभी बुलोयो में नया सेंटर हो गया है और अभी एक सरेंडर बेन को वेदांती बेन ने भेजा है। बाकी तो टूंक में बाबाए हम सबको बहुत भाग्यशाली बनावनी तक आपी है। खास तो भारत को स्वर्ग बनाने को श्रेष्ठ कार्य ये बाबाए शुरू કર્યું છે। उसमें हम सबको जो तक मिली है जीवन जो लक्ष्य मिला है तो खरेखर हम सब खूब भाग्यशाली है। अंत में व्हाट इज लाइफ, व्हाट इज द मीनिंग एंड पर्पस ऑफ लाइफ, आ प्रश्न हरेक को मूंझी रह्यो है। उनकी समझ बाबाए स्पष्ट करी बतावी है। आत्मा, परमात्मा और प्रकृति की आपस में इंटरप्ले नो आ संसार
है। मनुष्य आत्मा कलयुग में जब पतित तमो प्रधान बन जाती है, दुखी हो जाती है, उसकी असर डायरेक्ट प्रकृति पर पड़ती है और प्रकृति में हलचल મચી જાય છે, જેના થકી પૃથ્વી પર અર્થક્વેક્સ, फ्लड्स, फेमिन थकी मनुष्य को बहुत दुख का अनुभव होता रहता है। इस समय परमात्मा का कार्य चालू हो गया है। मनुष्य लोग परमात्मा साथे योग कनेक्शन करी फरी से आत्मा को पतित में से पावन सतो प्रधान बनाता है। उसकी असर प्रकृति पर होती है और प्रकृति फिर से शांत, शीतल और ऑर्डर में रहती है। लाइफ is an interplay between human souls, supreme soul and mother nature। અને हर 5000 वर्ष आ प्रक्रिया रिपीट होती है। वर्तमान समय में विश्व परिवर्तन की बहुत आवश्यकता है। इतना महान कार्य सार्थक करने के लिए परमात्माए बहुत सरल उपाय बताया गया है। वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन, माना स्व परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन शक्य बन सकता है। तो विचार होता है कि इतना बड़ा विश्व में परिवर्तन और परमात्मा का संदेश कैसे हो सकेगा, लेकिन हाल के समय में कोरोना वायरस फक्त 2 मास में आखा विश्व में हो गया है। उससे हमको भी ख्याल आता है कि समय थता टूंक समय में आपो आप परमात्मा का अवतरण का संदेश दरेक व्यक्ति को मिल जाएगा। खुशखबरी है कि अभी टूंक समय में दुख अशांति का अंत आ जाएगा और फरी से भारत में स्वर्ग सतो प्रधान की शुरुआत हो जाएगी। हाल में जिम्बाब्वे का कर्फ्यू शुरू हो गया है, इसलिए मुझे जाना पड़े।